नगर बसेरा की कहानी कार्तिक में। विश्राम देवता भी कहते हैं इनको, है ना। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटके ने भाटके से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट का लड़का बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी तो कर ले नगर बसेरा, मेरी तरफ से तू ही कर ले नगर बसेरा। जाट का वहीं तालाब की पाल पर बैठ के पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट का कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोबे पाप, ताता माणा तापसी, और देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। यह सब करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटके की बहन ने भाई को खूब मान सम्मान किया और बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिल पानी की किसी ने पूछा और ना ही भाटका भूखा प्यासा वहाँ से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछे। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते में खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर लें, लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही की छुचली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट के लड़के ने कर लिया नगर बसेरा, जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माणा तापसी, देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर पहुँचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी मिलेगी, रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटके ने भाटके से कहा हाल चाल पूछे तो भाटका बोला आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियाँ का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटके ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटके की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माणा तापसी, देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से जो भी कार्तिक नहाए सब जाट की नगर बसेरा करें।
उसने ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक में जो कोई भी अपने पीहर या सासरी आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाटके को नगर बसेरा का फल मिला वैसा फल कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को सबको मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।